नाम चैरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसके टेस्ट फेस का ओवरव्यू है। सबसे पहले हमारे पास तीन इस एप्लीकेशन के यूज़र थे, एडमिन, एनजीओ और स्पॉन्सर। उनके लिए हमने 3 मॉडल क्लासेस बनाई हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम इनको मैनेज कर सकें, इनके डाटा को। डेटाबेस हेल्पर हमारे पास है। सबसे पहले इसको रिव्यू करते हैं। डेटाबेस हेल्पर जो है हमारे पास एक एसक्यूएलआई डेटाबेस की कनेक्शन फ़ाइल है, जिसमें हमने चाइल्ड क्लास बनाई है माई डेटाबेस हेल्पर के नाम से। माई डेटाबेस हेल्पर के नाम से हमने चाइल्ड क्लास बनाई है और इसमें इनहेरिट किया है हमने एसक्यूएलआई ओपन हेल्पर क्लास को। जब भी हमने एसक्यूएलआई डेटाबेस की कोई फ़ाइल बनानी होती है तो उसको हमने इस पेरेंट फाइल को हमने एज आ एसक्यूएलआई ओपन हेल्पर को एज आ पेरेंट फाइल हमने इनहेरिट करना होता है जो भी चाइल्ड क्लास बनाए उसमें। इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने इस क्लास का जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेसिकली एक एक्टिविटी या इंटरफेस को रिलेट कर रहा होगा कि किस एक्टिविटी पे इसको कॉल किया जा रहा है। और चैरिटी डीबी जो है वो इसका डेटाबेस का नाम है। वर्जन इसका 1 है, यानी कि एप्लीकेशन जब सब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगी तो उसमें डेटाबेस का वर्जन 1 होगा। इसके बाद ओन क्रिएट के मेथड के अंदर हमने 3 टेबल्स बनाए हैं। टेबल फॉर एडमिन है तो इसका नाम हमने टेबल एडमिन रखा है। इसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसके डेटाबेस के कॉलम बनाए हैं टेबल के। डेटाबेस का नाम चैरिटी डीबी, टेबल का नाम एडमिन्स और एडमिन आईडी, नेम, फ़ोन, पासवर्ड, यूज़र टाइप, ये इसके कॉलम्स हैं। प्राइमरी की एज आ इसको की है। एडमिन आईडी जो है वो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप की होगी और इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट करवाना है। इसी तरह से बाकी टेबल्स जो हैं उनके कॉलम, टेबल नेम और फिर उनके जो भी उनका स्केमा है, ये बेसिकली स्केमा ऑफ द टेबल्स है। ओन अपग्रेड और ओन क्रिएट मेथड जो हैं ये हमारे पास इस एसक्यूएलआई ओपन हेल्पर क्लास के पेरेंट क्लास है जो कि इसके मेथड्स हैं। इनको हमने ओवरराइड किया है। ओवरलोड और ओवरराइड दो टाइप के मेथड्स होते हैं, यानी कि एक ही नाम के एक से ज़्यादा मेथड्स और उनमें दो प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो होते हैं। एक तो ओवरराइड का और एक ओवरलोड का। ओवरलोड जो है वो एक ही नाम के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं और उनमें पैरामीटर्स का डिफरेंस होता है, वो एक ही क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं। जबकि ओवरराइड जो है एक ही क्लास के एक से ज़्यादा मेथड्स या एक ही नाम का मेथड होता है और इसके पैरामीटर्स भी सेम होते हैं, लेकिन ये बेसिकली पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं। यानी वहाँ पे डिफाइंड है, हमने इनको रीडिफाइंड करना होता है चाइल्ड क्लास के अंदर। इसके बाद हमारे पास सेव एडमिन का मेथड है जो कि एडमिन के एक ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा और एडमिन टेबल एडमिन्स के अंदर एक नया जो भी एडमिन रजिस्टर करेगा उसकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाएगा। अगर किसी एडमिन ने लॉगिन करना है तो ये उसके फ़ोन के अकॉर्डिंग इसकी डिटेल्स टेबल एडमिन्स में से रीड करेगा। वेयर क्लॉज के साथ हमने फ़ोन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बताया और हमने इसको पैरामीटर दिया है, यानी कि आर्गुमेंट जो हमने पास किया है वो किया है फ़ोन नंबर इस मेथड को भेजा जाएगा गेट डिटेल्स एडमिन के नाम से। इस मेथड को जहाँ पे कॉल किया जाएगा इसको एक फ़ोन की वैल्यू भेजी जाएगी स्ट्रिंग में और इसने अगर उसको रिकॉर्ड मिल गया है तो वो उसने रिटर्न करना है और रिटर्न करने के लिए कर्सर जो है वो एक कर्सर का ऑब्जेक्ट पास किया गया, रिटर्न करवाया गया। जब भी कोई रिकॉर्ड रॉ क्वेरी मेथड के थ्रू अगर मिलेगा तो वो उसको कर्सर में स्टोर करेगा। कर्सर एक पॉइंटर है जिसने होल्ड करना होता है डेटा, जो भी रिकॉर्ड मिला है उसको। अगर सारे रिकॉर्ड चाहिए एडमिन के जितने भी हैं तो फिर हमें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम और वेयर क्लॉज जो है वो हम नल कर देंगे और हमने कोई पैरामीटर इसको पास नहीं करना। इसी तरह से एनजीओ सेव का है मेथड सारा उसी तरह से ही काम करेगा। इसमें एक चीज़ जो नहीं है वो ये है कि अपडेट का मेथड हमने इसमें कॉल करवाना है। जब भी किसी भी एनजीओ की रिक्वेस्ट मिलेगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेंडिंग होगी, रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी। और जब किसी भी एडमिन ने उसको लिस्ट में से अप्रूव करना है तो फिर उसका स्टेटस जो है वो नया जो है वो अप्रूव्ड आ जाएगा। जब और जहाँ पे एनजीओ आईडी मैच करेगी इसको एक एनजीओ का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें 2 वैल्यूज़ होंगी, एक तो उसका रिक्वेस्ट स्टेटस और दूसरी उसकी आईडी।
जहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें NGO ID मैच करेगी वहाँ पे इसका स्टेटस जो है वो अप्रूव कर देगा, पेंडिंग जो है पेंडिंग की जगह पे अपडेट हो जाएगा अप्रूव, और उसके बाद वो लॉगिन कर सकेगा। इसी तरह से किसी एक NGO ने अगर लॉगिन करना है तो उसका फ़ोन के अकॉर्डिंग उसकी ID जो है वो गेट की जाएगी, यानी उसकी सारी डिटेल्स गेट की जाएंगी। यहाँ पे स्टैरिक जो है वो ये सभी कॉलम्स का डाटा, जितने भी हमारे पास कॉलम्स हैं किसी भी NGO से रिलेटेड, ये उनको पॉइंट आउट कर रहा है कि स्टैरिक का मतलब है कि A to Z सारे कॉलम ही रिटर्न हो जाएं, गेट करे उनका डाटा। अगर हमें कोई एक सिंगल कॉलम चाहिए तो हम स्टैरिक की जगह पे वो कॉलम का नाम लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल नेम है या फ़ोन है या एड्रेस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको सिर्फ रिटर्न करेगा। इसी तरह से स्पॉन्सर है तो उसकी भी सारी उसके अकॉर्डिंग ही होंगी, अप्रूव स्पॉन्सर के नाम से, गेट डिटेल स्पॉन्सर अगर किसी एक स्पॉन्सर ने जब लॉगिन करना तो उसके लिए, और इसी तरह से सारे स्पॉन्सर्स की लिस्ट जहाँ पे गेट करनी है तो वहाँ पे हमने गेट ऑल स्पॉन्सर इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं एडमिन पे। एडमिन सबसे पहले तो रजिस्टर कर सकेगा, ये एडमिन का रजिस्ट्रेशन का कोड है, ये इसका फ्रंट एंड। इस पे 3 फील्ड्स होंगी। एडमिन ने अगर रजिस्टर करना है तो वो फुल नेम, फ़ोन और पासवर्ड 3 इन्फॉर्मेशन स्टोर करके क्लिक करेगा रजिस्टर के बटन पे, और रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद इसका होगा। अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास फ्रंट एंड हैं, इसके बैकएंड के अंदर हमने इनको आईडीज़ अलाउ की हुई हैं। फुल नेम है तो एडिट टेक्स्ट नेम है, फ़ोन की जो फील्ड है उसको हमने एडिट टेक्स्ट फ़ोन किया हुआ है, बट टेक्स्ट पासवर्ड है। इसी तरह से बटन्स हैं तो बटन रजिस्टर है, बटन लॉगिन है। जब इसके बैकएंड कोड में जाएंगे तो हमने इनके ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना है। हमने उसके अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर लिया 2 बटन्स को और 3 एडिट टेक्स्ट फील्ड्स के ऑब्जेक्ट्स को। इनका डेटा हमने रीड करना है तो रीड करने के लिए हमें 3 स्ट्रिंग्स में डेटा इसका स्टोर करना है, तो हमने 3 स्ट्रिंग्स भी डिफ़ाइन कर ली। अब ये डेटा सारा हमने पुट करना है एडमिन के ऑब्जेक्ट में, तो हमने एक एडमिन का ऑब्जेक्ट भी डिफ़ाइन कर लिया। इसी तरह से माई डेटाबेस हेल्पर है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डेटाबेस को कम्युनिकेट करवाना है, तो हमने उसका भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफ़ाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। इनको इनिशलाइज़ करना होता है हमने ओन क्रिएट के अंदर। ओन क्रिएट और ओन अपडेट ये हमारे पास 6 से 7 मेथड्स होते हैं जो किसी भी एक्टिविटी यानी एक इंटरफेस का लाइफ साइकिल पीरियड मेथड्स कहलाते हैं। ओन क्रिएट, ओन पॉज, ओन रिज्यूम, ओन डिस्ट्रॉय, ओन स्टॉप, ओन रीस्टार्ट, तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लेकिन ओन क्रिएट जो है ये एक्टिविटी को क्रिएट करवाता है सबसे पहले। अगर एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगी तो वो रन नहीं होगी। इसको इनिशियलाइज़ करना, क्योंकि हमने डेटा राइट करना है तो हमने उसको परमिशन दी है कि गेट राइटेबल डेटाबेस। अगर जस्ट डेटा को सिर्फ रीड करना हो तो हम गेट रीडेबल डेटा की परमिशन देते हैं। इनपुट फील्ड्स और बटन्स को हमने उनकी आईडीज़ के अकॉर्डिंग जो हमने उनको अलाउ की थी, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये जो भी इससे रिलेटेड आईडी होगी ये उसको पॉइंट आउट करेगा। हम कर रहे हैं इस वक्त एडमिन को, तो हमने रजिस्टर एडमिन वाले पे क्लिक किया तो ये इसने बताया कि ये इस कंपोनेंट का डेटा रीड करके तो इसमें लिंक करवा रहा है। बटन लॉगिन पे क्लिक होता है तो ये इसको इंटेंट के थ्रू एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी यानी एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में मूव करवा देगा। करंट इंटरफेस जो है वो पहले ऑप्शन है पैकेज कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि रजिस्टर एडमिन का ये इंटरफेस है, जहाँ पे ये क्लिक करे तो ये उसको लेके जाए दूसरे पे। तो मेन एक्टिविटी पे लेके जाए। अगर रजिस्टर बटन पे क्लिक करता तो सबसे पहले हमने तीनों एडिट टेक्स्ट फील्ड में से डेटा रीड करना है। रीड करने के बाद उनको वैलिडेट करना है। वैलिडेट के दौरान अगर कोई इनपुट फील्ड एम्प्टी होती है तो ये उसको सेट एरर रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन हमने इसको पैरामीटर पास किया है ये उसको डिस्प्ले करवाएगा। सेट एरर एज आ एक वहाँ पे एरर डिस्प्ले का एक लॉगिन होगा, एक पॉपअप अपीयर होगा, और उसके बाद कर्सर रिक्वेस्ट फोकस का मेथड जो है वो किसी भी और इनपुट फील्ड से कर्सर को ले आएगा इस फील्ड के ऊपर। अगर कोई भी स्ट्रिंग जो है यानी कोई भी इनपुट फील्ड एम्प्टी नहीं है तो वो उनको रीड करेगा। रीड ऑलरेडी कर चुका है, अब उनको एडमिन के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसको इनिशियलाइज़ किया और उसके अंदर हमने पुट कर दिया और यूज़र टाइप जो है वो हमने बता दी उसको एडमिन।
अब डेटाबेस हेल्पर हमारे पास का ऑब्जेक्ट था हमारे पास माई डेटाबेस हेल्पर, और इसने गेट डिटेल स्पॉन्सर्स के अकॉर्डिंग जो है ये इसने फ़ोन भेजा और उसने चेक किया कि क्या ये ऑलरेडी फ़ोन के अकॉर्डिंग इसको कोई रिकॉर्ड मिला है कि नहीं। अगर तो रिकॉर्ड मिल गया है, यानी अगर उस फ़ोन के अकॉर्डिंग अगर ऑलरेडी डेटाबेस में कोई जो एडमिन है वो स्टोर है, उसने रजिस्टर किया हुआ है, तो जब कर्सर में रिकॉर्ड रिटर्न होके आएगा तो उसमें गेट काउंट के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक रिकॉर्ड है या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है। और अगर है तो वो कहेगा कि फ़ोन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो फ़ोन जो है वो चेंज करें। फ़ोन नंबर चेंज करने के बाद जब वो दोबारा ट्राई करेगा तो वो फ़ोन नंबर उसको मिलेगा नहीं, तो फिर उसका मतलब ये होगा कि ग्रेटर दैन वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो उसको नहीं मिला। तो वो सेव एडमिन के थ्रू एडमिन का जो सारा डाटा है वो सेव एडमिन के मेथड को पास कर देगा। जब उसको पास करेगा तो वो इस टेबल के अंदर कंटेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डेटाबेस में डेटा यूज़र को स्टोर करवा देगा। और अगर किसी भी वजह से रिकॉर्ड नहीं सेव हो सका तो इंसर्ट का मेथड -1 को रिटर्न करेगा। -1 रिटर्न करने का मतलब ये है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव नहीं हो सका, तो वो उसको रिटर्न करके यहाँ पे रिस्टोर करेगा और हम उसको वैलिडेट करवा के डिस्प्ले कर देंगे कि एडमिन जो है वो रजिस्टर नहीं हो सका। और अगर सक्सेसफुली स्टोर हो गया तो वो उसकी आईडी को रिटर्न करेगा जो कि -1 के इक्वल नहीं होगी, तो फिर उसका मतलब है कि एडमिन जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर कर गया। इसी तरह से एडमिन है तो हमने इसका फ्रंट एंड जो है इसमें फ़ोन और पासवर्ड को रीड करना है, इसकी हमने आईडीज़ लगा दी, और आईडीज़ लगाने के बाद हमने इनको डिक्लेयर कर लिए इनके ऑब्जेक्ट्स। अब हमने क्योंकि डेटा सिर्फ रीड करना है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इनिशलाइज अगर हमें सिर्फ डेटाबेस में से डेटा रीड करना हो तो हम इसको रीडेबल डेटाबेस की परमिशन देते हैं। इसको हमने इनिशलाइज़ कर लिया। फ्रंट एंड के यूज़र इंटरफेस के जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स और बटन्स थे हमने उनको लिंक करवा लिया है इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो उससे रिलेटेड क्लास के हैं। लिंक करवाने के बाद हमने मेथड एक कॉल की है गेट ऑल एडमिन्स का। अब इसने सबसे पहले जो है वो str फ़ोन जो है इसके अकॉर्डिंग इसने इनपुट फील्ड्स को रीड किया। रीड करने के बाद इसने वैलिडेट किया, और वैलिडेट के बाद अगर कोई एरर नहीं आया तो ये गेट डिटेल्स एडमिन के इसको फ़ोन भेजेगा डेटाबेस में। str फ़ोन को एडमिन ने जिस फ़ोन नंबर के साथ रजिस्टर किया है उसके अकॉर्डिंग ये उसकी डिटेल्स को रिसीव करेगा। अगर इसको रिसीव हो गई हैं तो वो एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये डेटाबेस में जिस कॉलम में पासवर्ड की फील्ड है ये उसको स्टोर करेगा डीबी पासवर्ड में, यानी कि डेटाबेस में मौजूद कर्सर के थ्रू हमने उसको गेट करना है। हमने डेटाबेस के कॉलम जिसका नाम पासवर्ड था जो रिकॉर्ड मैच हुआ है उसका हमने पासवर्ड रीड किया और स्टोर कर लिया डीबी पासवर्ड में। अब जो यूज़र ने पासवर्ड ऐड की है उसको हमने इक्वल्स मेथड के थ्रू जो कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड है, डीबी पासवर्ड जो डेटाबेस में पासवर्ड था वो यूज़र के एंटर किए गए पासवर्ड के साथ मैच हो। अगर वो मैच हो जाता है तो वो इक्वल्स जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर हो जाता है तो वो उसको मेन एडमिन यानी एडमिन का जो डैशबोर्ड है उस पर ले जाए। स्टार्ट इंटेंट को जब भी हमने इनिशलाइज़ करना है तो वो क्रिएट मेमोरी एलोकेट हो जाती है। स्टार्ट एक्टिविटी के साथ वो इंटरफेस जो है वो लोड होता है, और फिनिश के साथ जो करंटली चल रहा है लॉगिन एडमिन ये क्लोज़ हो जाएगा। और अगर पासवर्ड एरर आता है तो ये पासवर्ड एरर का डिस्प्ले करेगा, और अगर फ़ोन मैच नहीं करता तो इनवैलिड फ़ोन जो है वो मैसेज डिस्प्ले करेगा टोस्ट की सूरत में। टोस्ट एक पॉप अपीयर करता है। इसके बाद हमारे पास मेन एडमिन में हमारे पास 3 बटन्स होंगे। बटन्स पे क्लिक करने पे हमें रिटर्न मिलेगा किसी जो भी हमारे पास रेलेवेंट टेक्स्ट फील्ड जो भी यूज़र इंटरफेस है वो उस पर उसको ले जाएगा। मैं अगर वो स्पॉन्सर के बटन पे क्लिक करता है, फर्स्ट जो हमारे पास स्पॉन्सर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट है तो वो उस पर क्लिक करता है तो वो उसको मैनेज रिक्वेस्ट स्पॉन्सर पे ले जाए। सेकंड बटन पे क्लिक करता है तो वो जो उसको मैनेज एनजीओ रिक्वेस्ट पे ले जाए, और उसके बाद अगर लॉग आउट करना तो वो लॉग आउट करवा देगा।
ये हमारे पास मैनेज स्पॉन्सर रिक्वेस्ट के नाम से है। इस पे हमने एक कंपोनेंट रिसाइकलर व्यू लगाया जिसकी आईडी हमने रखी है रिसाइकलर व्यू। बैकएंड पे इसको हमने पहले डिक्लेयर करना है इनके सारे ऑब्जेक्ट्स को। हमें एक, क्योंकि एक ही हमने इंटरफेस रिसाइकलर व्यू यूज़ किया तो रिसाइकलर व्यू का एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर कर लिया। अरे लिस्ट हमें यूज़ करनी है क्योंकि स्पॉन्सर की जितनी भी एंट्रीज़ डेटाबेस में स्टोर हुई हैं हमने वो गेट कर ली। उसके बाद हमने स्पॉन्सर कि किस स्पॉन्सर का ऑब्जेक्ट है रीड करने के बाद, डेटाबेस में से रीड करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे, देन स्पॉन्सर को पुट करेंगे स्पॉन्सर अरे लिस्ट में। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो माय डेटाबेस हेल्पर है, तो ये डेटाबेस हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट है। हमने सारी चीज़ों को पहले तो इनिशियलाइज़ कर लिया। इनिशियलाइज़ करने के बाद डेटा क्योंकि रीड करना था तो हमने गेट रीडेबल की परमिशन दे दी। एक हमने मेथड बनाया है गेट स्पॉन्सर के नाम से, तो इस मेथड ने यहाँ पे कॉल करना है, तो इसके थ्रू गेट ऑल स्पॉन्सर्स का सारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में से गेट करेगा। और अगर इसको ग्रेटर दैन ज़ीरो अगर कोई भी रिकॉर्ड मिल जाता है तो कर्सर में ग्रेट की जो काउंट है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, तो वो उसको वाइल लूप के साथ मूव टू नेक्स्ट, यानी कि जब तक उसको नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलता जाए वो उसको नेक्स्ट रीड करता जाएगा। कर्सर में सारे के सारे जितने भी रिकॉर्ड्स मैच होंगे वो ऑल टू ऑल सारा रिकॉर्ड पड़ा होगा, तो उनको वन बाय वन हर कॉलम का डेटा हमने एक्सेस करके स्पॉन्सर में हमने पुट कर लिया। देन स्पॉन्सर को ऐड करवा दिया स्पॉन्सर अरे लिस्ट में। और उसके बाद हमने एक अडाप्टर क्लास बनाई है। अडाप्टर क्लास हमारे पास एक ऐसी कस्टम, बेसिकली हमने अडाप्टर स्पॉन्सर के नाम से एक अडाप्टर क्लास बनाई है जो कि इनहेरिट हो रही है रिसाइकल व्यू डॉट अडाप्टर के साथ। अडाप्टर क्लास ने यूज़ हमारे से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि आप इसको कहाँ पे किस एक्टिविटी पे इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद स्पॉन्सर अरे लिस्ट में हमने सारा बताया कि इसको जो जो रिकॉर्ड मिलेगा वो इसने पास करना है। और उसके बाद अडाप्टर लिस्ट ने जो भी हमने इसको लेआउट बना के दी है कार्ड स्पॉन्सर, इस कार्ड के ऊपर इसने इसको पुट करके, तो ये बटन एक हमने ऐड किया तो यहाँ पे इसके थ्रू इसने इसको स्टोर करवा देना यानी डिस्प्ले कर देना। अब आ जाते हैं अडाप्टर लिस्ट पे। अडाप्टर हमारे पास हमने है स्पॉन्सर के नाम से, इसको हमने इस पे की पेरेंट क्लास हमने ये बनाई है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर। तो इसके अंदर जो ये तीन मेथड्स आते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और ऑन गेट आइटम काउंट का, ये तीन मेथड्स के थ्रू हमने इनको एक्सेस करवा लिया है। अब सबसे पहले तो हमने जो कार्ड आइटम व्यू बनाया है उसको हमने यहाँ पे गेट इंक्लूड करवाना है, तो इंक्लूड करवाने के लिए हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जो है इसमें हमने इसको पुट कर लिया। ये हमने लोड करवा लिया है कार्ड स्पॉन्सर को। कार्ड स्पॉन्सर हमारे पास एक लेआउट की फ़ाइल है जो रे लिस्ट के अंदर उसको डिस्प्ले करवाएगी। ये करवाने के बाद हमने इसको रिटर्न करवा दिया। ये क्लास बेसिकली हमने यहाँ पे एक इनर क्लास बनाई है, इसके अंदर जितने टेक्स्ट फील्ड्स थी वो हमने टेक्स्ट फील्ड्स डिक्लेयर कर ली। बटन एक अप्रूव का था वो हमने गेट कर लिया और उसके बाद हमने इनको इनिशियलाइज़ करवा दिया। बटन जो है अप्रूव, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है विजिबिलिटी है वो हमने गोन कर दी। अब वापस आ जाते हैं ऑन क्लिक ऑन डेटा ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे। जब इसको डेटा रिसीव हो जाएगा तो ये उस पर सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू सारा पुट करेगा। और यहाँ पे ये चीज़ चेक की जाएगी कि इसने सबसे पहले तो गेट आईडी जो है वो आईडी गेट करनी है जो भी स्पॉन्सर है उसकी। उसके बाद उसका स्टेटस, अगर स्टेटस पेंडिंग है तो वो अप्रूव को विजिबल कर देगा, और अगर ऑलरेडी पेंडिंग है तो वो उसको अप्रूव कर देगा। तो वो उस पर हमने एक अब बटन अप्रूव पे एक क्लिक लिसनर लगा दिया कि जैसे ही उस पर क्लिक किया जाए तो एक स्पॉन्सर का एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज़ हो जाए और उसके बाद उसमें उसकी आईडी और अप्रूव का जो उसका स्टेटस है वो भेजा जाए। भेजने के बाद जैसे ही डेटाबेस में वो वैल्यू जो है सेव हो जाएगी तो वो रिटर्न इसका जो भी रिज़ल्ट मिलेगा उसको पहले वैलिडेट करेगा। वो -1 तो नहीं, -1 का मतलब है कि वो उसके साथ मैच नहीं करता, और अगर वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा यानी -1 रिटर्न हुआ तो स्पॉन्सर का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हो सका, अप्रूव नहीं हो सका। और अगर अप्रूव हो गया तो उसकी आईडी जो है -1 के अलावा कोई भी होगी तो वो डेटाबेस में इसको वापस मेन एडमिन पे ले जाए। इसी तरह से हमारे पास
सेकंड जो है वो एनजीओ की रिक्वेस्ट है, उसका भी सारे का सारा जो मेथड मटेरियल है वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, और इसकी सेपरेट अडॉप्टर क्लास है। इसके बाद हमारे पास एनजीओ है, तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इसको एनजीओ नेम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, फ़ोन और पासवर्ड 5 इनपुट चाहिए। इनके इसने इनको हमने डिक्लेयर करके तो इनको इनिशलाइज़ करवा लिया। इसके बाद हमने इनिशलाइज़ करवाने के लिए डेटाबेस में क्योंकि डेटा रीड करना तो गेट राइटेबल की, उसके बाद हमने सारे लिंक अप करवा दिया। लिंक अप करवाने के बाद हमने बटन रजिस्टर पे क्लिक करवाया, तो सबसे पहले तो डेटा रीड हुआ, रीड होने के बाद डेटा वैलिडेट हुआ। वैलिडेट होने अगर कोई भी एरर नहीं आया तो फिर ये एनजीओ के ऑब्जेक्ट के अंदर इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देगा और स्टेटस जो है वो पेंडिंग कर देगा। और ये सारी जो डिटेल्स हैं ये पहले चेक करेगा कि फ़ोन के अकॉर्डिंग डेटाबेस के अंदर कोई भी एनजीओ इस फ़ोन नंबर से रिलेटेड सेव तो नहीं, और अगर सेव है तो वो ग्रेटर दैन 1 होगा, यानी ग्रेटर दैन 0 होगा तो वो बता देगा कि फ़ोन ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड है। तो अगर वो चेंज करके यानी एक बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश जो है वो डेटाबेस में सेव करवा रहा है एनजीओ विद न्यू नंबर, तो फिर वो सेव एनजीओ का मेथड कॉल करवाएगा और वहाँ पे वो वैलिडेट करेगा कि डेटा सेव हुआ है कि नहीं। अगर डेटा नहीं सेव हुआ तो -1 रिटर्न होगा और वो उसको बता देगा। तो अगर वो डेटा सेव हो चुका है तो वापस उसको लॉगिन एनजीओ का जो इंटरफेस है उस पर ले जाएगा। तो बाकी इसकी लॉगिन की फंक्शनैलिटी जो है वो भी सारी की सारी एडमिन की तरह ही है। जिस तरह एडमिन रजिस्टर करना है, जिस तरह एडमिन ने लॉगिन करना है, तो ये सारे के सारा उसके अकॉर्डिंग था। अब अगर क्वेश्चन सर करते हैं कि इसकी डेटाबेस को किस तरह से रीड करना है, अब इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। चैरिटी MNG ऐप, ये इसका जो भी हमारे पास ये ऐप पाथ होगा हमने ये चेक करना है। डेटा का फ़ोल्डर ओपन करना है, इसके अंदर एक और फोल्डर है डेटा का, और उसके अंदर हमने चेक करना है चैरिटी मैनेजमेंट ऐप। अभी ये सेव नहीं है, हमने इसको दोबारा से रन करवाया।